Thank you, Father, for doing the honors. It is very important, that is I have to break this thing. We have Dr. Abhishek Tiwari here from the Sarup Rani, and he has a very important message. Just now it's available in that age group, but later on it will be extended to others, but just now it is available in 14 to 15 age group. Thank you so much. Thank you, sir. And I remember holding on to the mic because I thought I would fall. My legs were trembling so much that I thought I would fall if I didn't hold the mic. And then slowly St. Joseph's trained me. And then I started getting better at that, speaking, and went on to take. ये जो यहाँ दिव्य ज्योति संस्थान कर रही है, वही हमारी पार्टी के जो फाउंडर हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने यही बात कही थी कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसका अंत्योदय करना है हम लोग को। और किसी भी संस्था की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इस तरीके के मजलूमों को, जो दिव्यांग हैं, जिनको मेंटल पॉलिसी है, जो ब्लाइंड हैं और कोई उनको इम्पेयरमेंट है, उनको पहले मजबूत करना। और आज ये दिव्य ज्योति संस्थान ये काम करके सरकार का हाथ बटा रही है, इसके लिए इनका पूरा सहयोग और इनको धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री का जिस तरह सपना है बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह दिव्यांगों को इस तरह की एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है, उसको लेकर किस तरह कहेंगे जो एक सरकार की अच्छी पहल है? देखिए, इसमें सरकार ने भी ये दिव्यांग शब्द ही याद करिए नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है, और ये दिव्य जन है। इसीलिए देखिए इस लड़की में कितना टैलेंट था कि 94% ला पाई। और आप अभी भी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, कितने अच्छे परफॉर्मेंसेस लोग कर रहे हैं। ब्लाइंड हैं लेकिन वेल पेस्ड, उनके आप देख रहे होंगे जहाँ पे लोकेशन है वहीं पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। तो इन लोगों की प्रतिभा को, इन लोगों के टैलेंट को भी हमें निकाल के लाना है। ये लोग भी जीडीपी के कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं और अपने देश को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हो सकता है अगली ब्रह्मोस मिसाइल जैसी हाई टेक्नोलॉजी ऐसा ही कोई दिव्यांग बच्चा लेके आए। थैंक यू। खुश थे जब वो ये न्यूज़ हमें मिला, दिव्यांशी को 94% मिला, और वो सिर्फ 94% से पढ़ाई के लिए नहीं है, अगर उसके जो काफी साल से हमारे संस्थान में है तो मुझे लगता है उन्हें 100% जीवन के लिए मिला है। तो इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं, और ये सारा श्रेय उनको जाता है, उनके जो टीचर्स हैं, विशेष करके जो 3 सिस्टर्स वहाँ पर उन्होंने ब्रेल में पढ़ाते हैं, 24/7 उनके साथ रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, उनके हर तरह से बातों से वो मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं। जैसे उनके डॉर्मेटरी में जहाँ वो सोते हैं वहीं पर अपना सब कुछ वो अपने जीवन को समर्पित उन्होंने किया है, उनको भी पूरा श्रेय जाता है। इसके अलावा श्रेय सेंट जोसेफ्स गर्ल्स कॉलेज को भी जाता है। वहाँ पर नॉर्मल बच्चों के जैसे वो पढ़ते हैं, और वहाँ पर भी ब्रेल के साथ वो पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि इन बच्चों ने, अगर उन्हें समानता और एक अवसर दिया जाए, वो अन्य बच्चों से किसी के रूप में वो कम नहीं है। दे आर इक्वल टू नॉर्मल पीपल। हम ये जो विकलांग जो कहें या दिव्यांगता जो कहें, हम ये नहीं मानते हैं कि ये कमजोरी है। ये एक अलग तरह के दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा, एक शक्ति है। उनको जो शक्ति उनके अंदर है शायद हम लोग के अंदर नहीं है। अगर एक बच्ची दृष्टिबाधित होने के बावजूद 94% उसको मिलता है, तो उनके लिए एक सबक है, एक आदर्श है कि इनके जो दृष्टि नॉर्मल से सब कुछ मिल रहा है, उनको कम नंबर मिलते हैं, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान करा बेटी पढ़ाओ और दिव्यांगों को मजबूत करने के, उस तरह से आप लोग जो योगदान दे रहे हैं, किस तरह से ये पूरे ये हम लोग का मिशन है, हम लोग का मिशन है। और हम लोग उस वाक्य को हमारा आप जाएंगे दीवार में लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे लिए सर्वोत्तम है। ये नहीं कि हम लोग लड़कों को अलग करते हैं, हम लोग का प्लान भी है एक लड़कों के लिए भी
नेत्रहीन लड़कों के लिए भी एक संस्था हम लोग खोल रहे हैं। हम लोग जगह की अभी ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेगा उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन ये जो हम लोगों ने मिशन शुरू किया है, ये अपने आनंद के साथ हम लोग कह सकते हैं हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। जो बहुत ही संकोच के साथ हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन बड़ा आनंद हो रहा है कि हम लोग उस सक्सेस की ओर जा रहे हैं और हमें बहुत सहयोग मिलता है समाज से। ये नहीं कि हम अलग से हम लोग कर रहे हैं, पूरा इलाहाबाद का जो जनता है वो हमारा सहयोग करते हैं। समय समय पर वहाँ जाके उनको देखते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। ये सब कुछ हम देखकर हमारा हृदय गदगद हो रहा है, क्योंकि इलाहाबाद की जो जनता जो है एक अलग प्रकार की, मैंने बहुत जगह पे यूपी में काम किया, लेकिन इलाहाबाद या प्रयागराज जैसे हमने जो भाईचारा, बंधुत्व, ये सब हमने अन्य जगह पे नहीं देखा। इसलिए मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूँ प्रयागराज इज़ ग्रेट। थैंक यू।